हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी। सीडीपी के मैराथन लेने वाले हैं आज हम, जो कि सीटेट सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल व्याख्या सहित, जो कि 7-8 फरवरी को आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन सी। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है। विकास जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भावस्था से गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। वातावरण जैसे घर का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आस-पड़ोस का वातावरण और विद्यालय का वातावरण, यह भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पोषण, यह भी बालक को प्रभावित करता है, किस बालक को उचित पोषण प्राप्त हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, कौन सा कार्य लड़का कर सकता है, कौन सा कार्य लड़की कर सकता है या नहीं कर सकती है, यह भी प्रभावित करता है बाल विकास को। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यह भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। और सामाजिक आर्थिक स्थिति, किस बालक की कैसी सामाजिक स्थिति है, यह भी बाल विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि में वृद्धि मापनीय मापनीय शारीरिक वृद्धि मापनीय शारीरिक परिवर्तन है परिवर्तन है जैसे लंबाई लंबाई, वजन आदि। नेक्स्ट है स्रोतोन्मुखी या सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। सिफेलोकोडल को मस्तिष्काधोमुखी मस्तिष्काधोमुखी भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। सिफेलोकोडल में बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे मस्तिष्काधोमुखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समीप दूराभिमुख या प्रोक्सिमोडिस्टल विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल या समीप दूराभिमुख सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत क्या दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। विकास आगे पीछे होते हुए आगे बढ़ता है, अर्थात विकास विकास रेखीय नहीं है। विकास रेखीय नहीं है, बल्कि अनुभवों अनुभवों को समेकित अनुभवों को समेकित करता हुआ आगे बढ़ता है। समेकित करता हुआ आगे बढ़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। विकास आगे पीछे होते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बात करते हैं गत्यात्मक कौशल की। गत्यात्मक कौशल यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। बात करते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। दौड़ना या कूदना, यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसमें बड़ी मांसपेशियां बड़ी मांसपेशियां बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है।
या कह सकते हैं जिसमें शरीर के सभी अंगों का संचालन होता हो। इसे स्थूल गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। बात करते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की। इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है फुटबॉल खेलना, यह स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तैरना, यह भी गत्यात्मक कौशल स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। और साइकिल चलाना, यह भी गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज काटना। इसमें मुख्यतः उंगलियों व आंखों के मध्य समन्वय आवश्यक होता है। इसे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलौना आयु किसे कहा जाता है? किस आयु को खिलौनों की आयु कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यह 2 से 6 वर्ष की आयु है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर किशोरावस्था और किशोरावस्था, यह रॉस महोदय का वर्गीकरण है। रॉस महोदय ने 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, उत्तर बाल प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 612 वर्ष की आयु है, इसे गैंग एज कहा जाता है। इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक अपनी हम उम्र के बालकों का समूह होता है, जिसे गैंग एज कहा जाता है। अनलॉक द्वारा जीवन काल की प्रमुख 9 अवस्थाएं दी गई हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली है गर्भकालीन अवस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक है। दूसरी है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्य अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक। वयावस्था काल या किशोरावस्था 11 या 12 वर्ष से 13 वर्ष तक। इसमें बालकों और बालिकाओं में यौन अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था 13 या 14 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से 21 वर्ष तक। युवावस्था या प्रारंभिक वयस्कावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। मध्य आयु या प्रौढ़ावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक। और अंत में वृद्धावस्था यह 60 वर्ष से मृत्यु तक होती है। नेक्स्ट है तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? सही आंसर है किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनली हॉल को स्टैनली हॉल को किशोरावस्था किशोरावस्था अध्ययन का अध्ययन का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था अध्ययन का जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। और तनाव और तूफान की अवस्था कहा है किशोरावस्था को स्टैनली हॉल की पुस्तक है 1904 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 1904 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी स्टैनली हॉल की। नेक्स्ट है विकास की गति के बारे में सत्य कथन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विकास अलग-अलग होता है। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता किस काल को कहा जाता है? इसमें बालक या बच्चा स्वयं को बड़ा समझने लगता है। स्वयं को बड़ा समझने लगता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथ्या परिपक्वता काल उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास किन 2 कारकों का परिणाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण। हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी,
नेक्स्ट है 6 वर्ष तक मस्तिष्क विकास लगभग कितना हो जाता है? 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का विकास लगभग कितना हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 85 से 90% तक। प्रारंभिक वर्षों में बालक का विकास सबसे तेजी से होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से होता है। नेक्स्ट है संवेदनशील अवधि का अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन बी जब वातावरण का प्रभाव अधिक हो। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है क्योंकि वह सक्रिय रूप से ज्ञान बनाता है या बच्चा अनुभव व खोज से सीखता है। बच्चा अनुभव व खोज से सीखता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। नेक्स्ट है स्कीमा का अर्थ है। स्कीमा का क्या अर्थ है? स्कीमा का अर्थ है ज्ञान का संगठित ज्ञान का संगठित ढांचा। सही आंसर है ऑप्शन बी मानसिक संरचना। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का अर्थ है। एसिमिलेशन का अर्थ है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समाहित करना। एसिमिलेशन का अर्थ है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समाहित करना। नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण एसिमिलेशन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी नए ज्ञान को पुराने स्कीमा या ज्ञान में जोड़ना। नेक्स्ट है समायोजन अकोमोडेशन में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्कीमा में परिवर्तन। नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलता रहता है। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी संवेदीगामक अवस्था में। जीन पियाजे की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी जो कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था यह 0 से 2 वर्ष है, यह 2 से 4 वर्ष है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। नेक्स्ट है जीववाद एनिमिज्म से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। बच्चा निर्जीव निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। नेक्स्ट है अहिम केंद्रिता इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं के बारे में जो बच्चे के सामने वस्तुएं मौजूद होती हैं उसके बारे में सोचना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और अमूर्त वस्तुएं जो बच्चे के सामने नहीं है कल्पना करता है कि यह वस्तु ऐसी हो सकती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है संरक्षण कंजर्वेशन की क्षमता किस अवस्था में आती है? सही आंसर है ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है पलटावी अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब विकसित होती है? बालक अमूर्त रूप से किस अवस्था में सोचना प्रारंभ करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु है। 7 से 11 वर्ष की आयु में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त रूप से तर्क करने लगता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव मोनोलॉग
का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समूह में स्वयं से बात करना। बच्चे एक साथ होकर भी स्वयं से बात करते हैं, इसे कलेक्टिव कलेक्टिव मोनोलॉग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय अनुभव अर्थात करके सीखना। करके सीखना। नेक्स्ट है, सकर्मक अनुमान ट्रांजिटिव इंटरफेस ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस किस अवस्था में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस वस्तुओं से तुलना करना। ठोस वस्तुओं से तुलना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक उपेक्षा की गई है, आलोचना की गई है। नेक्स्ट है, प्रिपोजिशनल थिंकिंग का संबंध है। प्रिपोजिशनल थिंकिंग का अर्थ है कथनों पर अमूर्त तर्क। सही आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रिपोजिशनल थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का आधार क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया समाज से सीखता है। नेक्स्ट है, जेडपीडी क्या है? जेडपीडी का अर्थ है जेडपीडी, जोन ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक व संभावित विकास अंतर। इसमें बालक दूसरों की सहायता से सीखता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थायी सहायता। नेक्स्ट है, एमक्यूओ कौन हो सकता है? एमक्यूओ का अर्थ है मोर नॉलेजेबल मोर नॉलेजेबल वन, एमक्यू। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी अधिक जानकार। एमक्यू का अर्थ है जैसे बच्चा है और वह अध्यापक या शिक्षक की सहायता से सीखता है, दोनों के मध्य जो समन्वय होता है उसे एमक्यू कहा जाता है। अर्थात अपने से अधिक जानकार या कोई भी मार्गदर्शक, किसी भी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कोई कार्य सीखना, यह एमक्यू है। नेक्स्ट है, निजी वार्ता प्राइवेट स्पीच क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनियंत्रण समाधान। इसमें बच्चा इसमें बच्चा खुद को निर्देश देता है या खुद से सीखता है। नेक्स्ट है, पारस्परिक शिक्षण आधारित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक रचनावाद या आपसी संवाद से सीखना। पारस्परिक शिक्षण या आपसी संवाद से सीखना। नेक्स्ट है, भाषा विचार संबंध वाइगोत्स्की ने जो कि दिया था क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले अलग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम में मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसे समूह में सीखना। यह सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है, समूह में सीखना, जिसमें दो या दो से अधिक लोग मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उपकरण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा और मानचित्र। नेक्स्ट है, निजी वार्ता चरम पर कब होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
3 से 6 वर्ष में। यह पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे? कोलबर्ग के अनुसार उन्होंने 3 स्तर बताए थे। ऑप्शन बी, जिनमें से पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या परंपरागत स्तर, और तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर। कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, पूर्व पारंपरिक स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है, टिट फॉर टैट नैतिकता क्या दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कोलबर्ग के द्वितीय चरण में आती है, जिसे लेन देन यह लेन देन आधारित होती है। टिट फॉर टैट। नेक्स्ट है, गुड बॉय नाइस गर्ल यह किस स्तर के अधीन आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर के अधीन आता है और इसमें बालक को सामाजिक स्वीकृति मिलती है। सामाजिक स्वीकृति मिलती है। नेक्स्ट है, लॉ एंड ऑर्डर चरण का अर्थ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर इस चरण में बच्चा कानून को सर्वोपरि मानता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्था हेतु नियम का पालन करना। नेक्स्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चरण क्या है? इसमें मानवीय मूल्य ऊपर रखे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भलाई हेतु नियम बदल सकता है बच्चा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है? यह उच्च नैतिकता है, उच्चतम नैतिकता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरात्मा आधारित सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है, गिलगन की आलोचना क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेंडर 22 के द्वारा गिलगन की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने किस विधि का उपयोग किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक दुविधा का, जिसमें तर्क का विश्लेषण किया था कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है, हिंज की दुविधा में यदि कोई कहता है कि हिंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तो वह किस स्तर पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्च पारंपरिक स्तर में। नेक्स्ट है, सजा पुरस्कार आधारित नैतिकता क्या है? सजा और पुरस्कार पर आधारित नैतिकता किस अवस्था में या स्तर में विकसित होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व पारंपरिक स्तर में। इसमें बाहरी नियंत्रण होता है बालक पर, बाहरी नियंत्रण होता है, जैसे माता पिता का, स्कूल में शिक्षक का। नेक्स्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड विने और साइमन ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इन्होंने औपचारिक रूप से फ्रांस में फ्रांस में पहला बुद्धि परीक्षण किया था मानसिक रूप से। नेक्स्ट है, मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड विने ने 1908 में मेंटल एज मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सही सूत्र क्या है? टर्मन ने टर्मन ने 1916 में आईक्यू के सूत्र का प्रतिपादन किया था। 1916 में आईक्यू के सूत्र का प्रतिपादन टर्मन ने किया था 1916 में।
सही है, आंसर है ऑप्शन बी, MA अपॉन CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन कन्वेंशनल एज इंटू 100। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने बुद्धि एक इकाई नहीं बल्कि कई स्वतंत्र प्रकार की होती है बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरों की भावनाओं, उद्देश्यों और व्यवहार को समझने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, अंतः वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि की पहचान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी स्वयं की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान। नेक्स्ट है, स्थानिक स्पेशियल बुद्धि किसमें अधिक पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि किस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट और पायलट में। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक बुद्धि का उदाहरण क्या है? इसमें व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया, पौधों और जानवरों के बीच अंतर करने और उन्हें समझने की क्षमता इसमें विकसित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, किसान और वनस्पति विज्ञानी में। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें अधिक पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें तो धावक, नर्तक और सर्जन में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, गार्डनर की थ्योरी एक प्रमुख आलोचना क्या है? गार्डनर की बुद्धि की थ्योरी में बुद्धि के विभिन्न प्रकारों को मापने के लिए कोई सटीक परीक्षण नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नेचर, प्रकृति बनाम पोषण बहस में प्रकृति का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक विशेषताएं या जैविक गुण। नेक्स्ट है, समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था कौन सी है? बच्चे की समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था परिवार है। प्रारंभ में बच्चा परिवार से ही समाजीकरण के गुण सीखता है। अपने माता-पिता से, अपने परिवार से, फैमिली से समाजीकरण के गुण सीखता है। इसके बाद स्कूल। नेक्स्ट है, समाजीकरण की द्वितीयक सेकेंडरी संस्थाओं की पहचान करें। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल और मीडिया। प्रारंभिक संस्था उसकी फैमिली है, परिवार है, और द्वितीयक है स्कूल और मीडिया। नेक्स्ट है, जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे हम मेल और फीमेल में अंतर करते हैं। मेल और फीमेल में अंतर करते हैं। नेक्स्ट है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने का तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर पारंपरिक भूमिकाओं को में जेंडर का चित्रण करना और चर्चा करना। नेक्स्ट है, सक्रिय समाजीकरण का उदाहरण क्या है? सक्रिय समाजीकरण में बच्चा सक्रिय रूप से दूसरे सीधे दूसरों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोस्तों के साथ खेलना और स्कूल में चर्चा करना, यह सक्रिय समाजीकरण है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता हेरिडिटी विकास की कैसी संरचना मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर, स्टैटिक या फिक्स्ड। नेक्स्ट है, बच्चे की आंखों का रंग, शारीरिक संरचना मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आनुवांशिकता से। बच्चे में कुछ गुण माता-पिता से माता-पिता से होन माता-पिता से मिलने वाले जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर जटिल अंतःक्रिया। नेक्स्ट है एक शिक्षक को कक्षा में विविधता को किस रूप में देखना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक संसाधन रिसोर्सेस और एसेट के रूप में। अलग अलग भाषा के अलग अलग भाषा और संस्कृति के बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह एक कक्षा में विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन क्या है? समावेशी शिक्षा में बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को समावेशन की बात कही जाती है। हर बच्चे को समावेशन के तहत बराबर शिक्षा या कोई भी कार्य हो, उन्हें बराबर स्वीकृति दी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में समान शिक्षा पाने का अधिकार होता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? डिसलेक्सिया में बच्चों वर्णों को पहचानने और शब्दों को सही क्रम में पढ़ने में समस्या आती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया एक पठन रीडिंग संबंधी विकार है। इसमें शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। लिखने की समस्या यह डिसग्राफिया में आती है। डिसग्राफिया लिखने की समस्या है। गणितीय समझना यह डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया में गणितीय गणना संबंधी विकार आता है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या है? इसमें बालक को लिखने में कठिनाई और अस्पष्ट लिखावट होती है। इसमें बालक लिखने में कठिनाई महसूस करता है। यह मांसपेशियों और लेखन से संबंधित विकार है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? ये अभी चर्चा किया था, गणितीय और तार्किक गणना की कठिनाई। नेक्स्ट है एडीएचडी से ग्रस्त बच्चे की पहचान क्या है? इसमें बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। उसका ध्यान बहुत जल्दी-जल्दी भटकता रहता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवधान में कमी होती है और अत्यधिक सक्रियता दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म या स्वलीनता का मुख्य लक्षण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक संप्रेषण और नजरें मिलाने में कठिनाई होती है। इसमें ऑटिस्टिक बच्चा अपनी दुनिया में लीन रहता है और दूसरों से बातचीत करने में असहज महसूस करता है, जैसे कि सामाजिक संप्रेषण। दूसरों से बातचीत करने में असहज महसूस करता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, संवर्धन कार्यक्रम और चुनौतीपूर्ण कार्य। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम से बोर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा चैलेंज या कठिन कार्य देने के लिए या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है त्वरण, एक्सीलरेशन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चे को एक साल में 2 कक्षाएं पार कराना। यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक विधि है जिसमें उनकी क्षमता के अनुसार उच्च ग्रेड में प्रमोट किया जाता है। उच्च ग्रेड में प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चलने फिरने और हड्डियों से संबंधित समस्या है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें व्यक्ति की मांसपेशियों या जोड़ों में समस्या आती है। नेक्स्ट है सहानुभूति, एम्पैथी और सहानुभूति सिंपैथी में श्रेष्ठ क्या है? समानुभूति, एम्पैथी और सहानुभूति सिंपैथी में क्या श्रेष्ठ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समानुभूति दूसरों के दुख को अपना समझना। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ाने के दौरान कमियों को जानकर उसमें सुधार करना, फीडबैक करना। यह आकलन अधिगम के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब किया जाता है? अधिगम का आकलन यह उपलब्धि को जांचने और निर्णय लेने के लिए होता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा।
वार्षिक परीक्षा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्र के अंत में समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो है एक निश्चित समय में बच्चे के कार्यों का संग्रह है जो उसकी प्रगति दिखाता है। पोर्टफोलियो में बच्चा अपने अपने द बेस्ट काम को इकट्ठा करता है जिसे वह स्व आकलन बढ़ता है। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? इसमें सीखने में आने वाली कठिनाइयों और गैप्स का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। बच्चे को शिक्षण में कहाँ समस्या आती है, कठिनाई आती है, उस गैप को भरने के लिए, पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग कब शुरू होता है? इसमें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में निदान में समस्या की पहचान होती है और उपचार में उस कमी को दूर किया जाता है। जहां ऑप्शन बी, निदान के बाद समस्या जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी स्वयं की सोच के बारे में सोचना मेटाकॉग्निशन है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है मुक्त अंत वाले ओपन एंडेड प्रश्न पूछना जिन पर तर्क की आवश्यकता हो। क्रिटिकल थिंकिंग से आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से। नेक्स्ट है अधिगम असहायता लर्नड हेल्पलेसनेस का मुख्य कारण क्या है? इसमें बच्चा बार बार असफल होता है और वह मान लेता है कि वह सीख नहीं सकता। किसी भी कार्य को बच्चा सीख नहीं सकता, यह अधिगम असहायता है, वो अपने स्वयं में मान लेता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मानना कि प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में शिक्षण कैसे होता है? इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, पहले उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर बच्चा स्वयं सामान्य नियम पर पहुंचता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर चलना आगमन विधि है और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाना होता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार नया स्कूल ढांचा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5+3+3+4 एनईपी 2020 के अनुसार नया स्कूल का ढांचा है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 किस तरीके के असेसमेंट पर जोर देती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पर, इसमें सेल्फ पीयर एंड टीचर असेसमेंट सम्मिलित है। नेक्स्ट है निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य 2025-26 तक हर बच्चे को पढ़ने लिखने में पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित बुनियादी गणित में सक्षम बनाना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। इसे आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक को सप्ताह में कितने न्यूनतम घंटे कार्य करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 45 घंटे तैयारी के घंटों सहित। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, सुविधादाता या सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर की। इसमें शिक्षक को बच्चों के लिए सीखने के अवसर पैदा करने चाहिए, न कि केवल व्याख्यान देने की। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र, थ्री लर्निंग फॉर्मूला में पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, जिसे बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कितनी दिव्यांगताएं सम्मिलित हैं? 2016 से पहले यह 1995 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, जिसमें 7 दिव्यांगताएं सम्मिलित की गई थी, और 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया। इसमें कुल 21 दिव्यांगताएं सम्मिलित की गई हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बहुभाषावाद, मल्टी लिंगुअलिज्म को कक्षा में क्या माना जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक संसाधन या रिसोर्सेज। इसमें बहुभाषावाद कक्षा में अलग अलग भाषाओं का ज्ञान बच्चों की संज्ञानात्मक लचीलापन को दर्शाता है। नेक्स्ट है अंतिम, अधिगम इंक्रीमेंटल का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहनत और अभ्यास से क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यदि बच्चा मानता है कि उसकी एबिलिटी बुद्धिशील है, तो वह सीखने के लिए अधिक प्रेरित होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।